Alaikum. Our today's topic is increase or and decrease in supply or shift in the supply curve. चूँकि हम शिफ्ट को जानते हैं कि डिमांड में जब करू चेंज हो, जब करू एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, मोमेंट में एक ही करू पे ऊपर नीचे हो जाता है। जब शिफ्ट हो तो उसमें करू बदल जाती है, दूसरी करू बने। इसकी वजह है कि जब प्राइस के बगैर अदर प्राइस द फैक्टर्स अदर देन प्राइस इफ़ेक्ट करें, यानी प्राइस तो कांस्टेंट रहे लेकिन बाकी चीज़ें जो है यानी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हो, टेक्नोलॉजी हो, गोल ऑफ द फर्म हो, उनकी वजह से जब सप्लाई इंक्रीज़ हो तो उसको कहते हैं, या डिक्रीज़ हो जब चेंज हो तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन द सप्लाई करो। इसके दो एस्पेक्ट हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन सप्लाई क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई है कि अगर प्राइस कभी कांस्टेंट रहता है, फॉर एग्जांपल ₹10 रहता है, अगर हम कहेंगे किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो ₹10 है, इसी ₹10 पे अगर उसके 100 यूनिट एक प्रोड्यूसर बेचता है, अब फिर प्राइस ₹10 ही है लेकिन वो 125 या 130 यूनिट्स बेचता है। इसकी वजह क्या है कि कोई वजह होगी या टेक्नोलॉजी में या उसको लगा होगा कि मुझे और कोई वजह या इसका रिलेटेड गुड जो है उसका प्राइस इंक्रीज होगा। तो जब ऐसा होगा कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा एट द सेम टाइम बट सप्लाई विल इंक्रीज, द प्रोड्यूसर विल वुड लाइक टू सेल मोर और द एग्जिस्टिंग प्राइस, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। और इसमें क्या होता है, सप्लाई करो आप देखिए, अगर ₹10 है कांस्टेंट प्राइस है तो सप्लाई 100 यूनिट्स है, यही कांस्टेंट प्राइस है तो सप्लाई 125 यूनिट्स है, तो सप्लाई करो एस से शिफ्ट होके S1 बन जाती है। जब ये फॉरवर्ड शिफ्ट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई और करो का हम कहते हैं इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड नहीं बल्कि फॉरवर्ड। इसमें शिफ्ट हो गया लेकिन फॉरवर्ड आगे की तरफ, राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ नहीं। तो इसके क्या कॉजेज़ है, इसकी वजूहत क्या है? कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, ये कॉजेज़ है। मतलब फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, कोई नई मशीन लगाई, कोई टेक्नोलॉजी अच्छी सी लगाई तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो सप्लाई जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उसको सप्लाई करना ही करना है, तो बंद नहीं रखना है। फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मे बी उसकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें उनकी कीमत में कमी आई हो, मसलन रेंट कम हुआ हो या लेबर का प्राइस कम हुआ हो या इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम की हो, तो उसकी वजह से प्राइस जब कम हुआ तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा। हाँ, रिलेटेड गुड्स जो इसका कंपीटिंग गुड हो, रिलेटेड गुड हो जो इसके साथ है, अगर उसका प्राइस कभी क्या डाउन हुआ हो, अगर रिलेटेड गुड का प्राइस, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी है, अगर हम कहेंगे कि कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया है, टी वाले क्या करने हैं, उनको ज़्यादा सप्लाई करना है, अगर नहीं तो उसकी जो ऑन द एग्जिस्टिंग प्राइस, अगर नहीं तो उसका जो कमोडिटी है लोग उसको ज़्यादा नहीं बल्कि उसके जो रिलेटेड गुड है उसी को खरीदेंगे। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, अगर फर्म्स ज़्यादा, अगर मार्केट में ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा प्रोड्यूसर आए, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई तो उसकी वजह से भी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, उसी प्राइस पे जो प्राइस मार्केट में चल रहा है। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई के भी यही वजूहत है, डिक्रीज इन, अगर हम इफ क्या है फैक्टर ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, यानी प्राइस के बगैर जो बाकी फैक्टर उनकी वजह से लेसर क्वांटिटी या स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज सप्लाइड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, उसी प्राइस पे जो प्राइस था उस पे कम सप्लाई होगी, यानी सप्लाई कम कर दी जाएगी तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसमें क्या होता है, सप्लाई करू जो है वो फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड शिफ्ट दिखाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यही ₹50 है प्राइस और इस पे यही 100 यूनिट्स बेचता था ये प्रोड्यूसर, तो इसकी सप्लाई करो ये SS होगी। अगर इसी प्राइस पे अब इसने चाहा कि मैं सप्लाई कम करूं तो अब इसका सप्लाई जो है वो फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स है, तो इसकी सप्लाई करो पीछे चली गई, बैकवर्ड चली गई, तो इसको बैकवर्ड शिफ्ट कहते हैं। तो नई सप्लाई करो पीछे की तरफ चली गई, पहले 100 यूनिट सप्लाई करता था अब 50 यूनिट्स ही सप्लाई करता है, मगर प्राइस जो है वो कांस्टेंट रह गया है ₹50, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। और हम कहते हैं फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई करो, बैकवर्ड शिफ्ट।
इन सप्लाई। इट हैज़ ऑल्सो द कॉज, इसके भी यही कॉज हैं जो पहले के हैं उसके अपोजिट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, कोई इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है, तो सप्लाई कम हो जाएगी। इनक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर मान लो लेबर या रेंट वगैरह बढ़ जाएगा, उससे क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई कम हो जाती है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म, में भी कोई फर्म क्या कहेगी कि मैं ये प्रोडक्शन नहीं करूँगा, कोई दूसरा प्रोडक्शन करूँगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंपीटिंग गुड्स, जो इसके कंपीटिंग गुड्स हैं अगर उनका प्राइस बढ़ गया, अगर उनका प्राइस बढ़ गया तो ये एग्जिस्टिंग प्राइस पे कम सप्लाई करेगी, क्योंकि जो उसका अपोजिट आइटम है उसका प्राइस बढ़ गया है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे। और कभी अगर एक्सपेक्ट होगा कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइस राइज इन प्राइस, कि आगे आने वाले दिनों में प्राइस बढ़ जाएगा, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइस बढ़ेगा उसकी कमोडिटी का, तो वो आज एग्जिस्टिंग प्राइस पे सप्लाई कम करेगा। दिस इज को नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई। थैंक्स।